25 साल बाद लेफ्ट की सरकार को हटा करके बीजेपी 2018 में यहां पर आई। और अगर आप एग्जिट पोल्स की बात करें तो ज्यादातर अनुमान है। अब तो खैर नतीजे थोड़ी देर में सामने होंगे, लेकिन देखें अब एग्जिट पोल्स कितना खरा उतरते हैं। सबने ज्यादातर ने आगे दिखाया बीजेपी को और आईपीटीएफ को, साथ में जिन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा है। लेकिन सबने जो टिपरा मोथा जिसका जिक्र भी कर रहे थे, पवन नारा, प्रद्योत देव बर्मन जो वहां के राजसी परिवार से आते हैं, वो पहली बार अपनी पार्टी चुनाव बनाकर लड़ रहे हैं। पहले कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट हुआ करते थे और उनको भी अच्छी खासी डबल डिजिट में सीटें आ सकती हैं, ऐसा कई एग्जिट पोल का अनुमान है। एक बार मनीष के पास हम चलते हैं। मनीष, जो ट्राइबल वोट है वो बहुत वोकल भी है और जो मांगे इस बार उठाई हैं टिपरा मोथा की तरफ से राजा प्रद्योत देव बर्मन ने ग्रेटर ट्रिपुरा लैंड की, वो जरूर कहीं ना कहीं उस ऑडियंस के साथ रेजोनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कम से कम एग्जिट पोल में तो पोल्स को ये लगा कि वो वोट भी ले सकते हैं और सीटों में भी वो वोट तब्दील हो सकता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो 32% ट्राइबल आबादी है, इस पर इसी पार्टी की नज़र भी है, क्योंकि आप देखिए जब जिला परिषद का चुनाव हुआ था तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा त्रिपुरा में नुकसान उठाना पड़ा और यही वजह है कि टिपरा मोथा पार्टी ने पूरा कॉन्फिडेंस अपना जमाया कि भाई विधानसभा चुनाव में जो ट्राइबल पार्टी की जो मांगे हैं अगर वो अपने सही तरीके से वो रखती है तो कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा मिलेगा, कंसोलिडेट होगा ये वोट। देखिए 65% जो बांग्ला भाषी जो हैं उसके बीच में बीजेपी की पकड़ इसलिए भी मजबूत है कि जो फ्री राशन की जो योजना है और जो सरकारी जो योजनाएं हैं उससे बहुत लाभ मिल रहा है। प्रचार प्रसार में बीजेपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है त्रिपुरा में। दूसरी बात यह है कि जो फ्रंट जो बना है या कांग्रेस और जो लेफ्ट का जो मोर्चा बना हुआ है, लेफ्ट की पकड़ जनजातीय वोटों में बहुत ज्यादा मजबूत मानी जाती थी, लेकिन बीजेपी ने जैसे ही लेफ्ट का जो पूरा किला है उसको गिराया है और उसके बाद वोट में बहुत सेंधमारी हुई है। जो बीजेपी के कुछ नेता हैं उनसे हमारी बात भी हो रही थी सौरभ, वो यही कह रहे थे कि जो जनजातीय वोट है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बंटवारा हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे वोट है जो बहुत कंसोलिडेट हैं, उनको उस पर उनकी बहुत ज्यादा खासी नजर है। लेकिन टिपरा मोथा जो पार्टी है वो एक ऐसा गेम चेंजर साबित हो सकती है जो सभी दलों का सियासी समीकरण। देखिए आपने जैसा बताया कि लगभग 20 सीटें 40 में से जहां पर ट्राइबल वोट डिसाइडर वोट है और इसमें से ज्यादातर सीटें बीजेपी अलायंस ने पिछली बार जीती थी, तो ये एक आम ये धारणा थी कि टिपरा मोथा अगर चुनाव लड़ रही है इसका नुकसान बीजेपी और उसके एलआई आईपीएफटी को हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस लेफ्ट एक तरफ और तृणमूल कांग्रेस भी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। क्या इसका एक फायदा बीजेपी को जा सकता है, जिसको आप बता रहे हैं नॉन ट्राइबल वोट, उसके डिवीजन के लिहाज से? जी हाँ, बिल्कुल जा सकता है। देखिए उसकी वजह यह है कि लेफ्ट और कांग्रेस ने बंगाल में भी चुनाव लड़ा था, उसका बहुत ज़्यादा फायदा वहाँ नहीं मिला, एक परसेप्शन ये है। दूसरी बात यह है कि पिछली बार का जो चुनाव हुआ था उसमें अगर इन दोनों का वोट देखा जाए तो 1.7% ही है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि बीजेपी ये मान के चल रही है कि जो त्रिपुरा में जो महिला वोट बैंक है उसका जो वोट रेशियो है वो बहुत बड़ा है और यही वजह है इस चीज़ को बीजेपी ने भांप लिया था। 12 उम्मीदवार बीजेपी ने महिला टिकट यहाँ पर खड़ा किया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो 2021 में जो बांग्लादेश में जो दुर्गा पंडाल जले थे उसकी आंच त्रिपुरा में आई थी। उसके बाद उस वक्त यहाँ पर जो सीएम थे उसको लेकर कई सवाल उठे थे। सरकार पूरी तरीके से सीएम चेंज हो गया। ये एक कहीं ना कहीं जनता में एक परसेप्शन है कि बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, जो योजनाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं खरी साबित हुई है। पिछले चुनावों में बीजेपी आई थी कि लेफ्ट को किसी तरीके से हटाना है, इस बात पर बीजेपी ने यहाँ पर प्रचार प्रसार किया था और उसके बाद सत्ता में आई। लेकिन इस बार का जो मोटिव है बीजेपी का वो ये है कि जो केंद्र सरकार की योजना है स्थिति बता रहे हैं आज की तारीख में अगर केरल को छोड़ दें तो त्रिपुरा में अगर लेफ्ट अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो ये उनकी विचारधारा के लिए भी एक रियलिटी चेक होगा कि क्या वाकई में लोग अब लेफ्ट की विचारधारा को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि केरल के बाद त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य था जहां पर सबसे मजबूत थी लेफ्ट, लेकिन यहां पर उनका किला ध्वस्त हो चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।